कहते हैं अब सब कुछ नियम के मुताबिक ही 55 यात्रियों से ज़्यादा पर बसों में नो एंट्री से गांव के चालक परिचालकों का अनोखा आंदोलन। बसों से अतिरिक्त यात्रियों को उतारा गया। 55 यात्रियों की क्षमता वाली एसटी बसों में 90 से 100 यात्रियों का परिवहन होने के बावजूद नागरिकों द्वारा की जा रही कथित झूठी शिकायतों के विरुद्ध में से गाँव के चालक परिचालकों ने एक अनोखा आंदोलन किया। उन्होंने स्पष्ट रुख अपनाया कि अब से सब कुछ नियम के अनुसार ही होगा। बस में निर्धारित क्षमता 55 यात्रियों के अलावा एक भी यात्री बस में नहीं लिया जाएगा। इस फैसले से बस स्टैंड पर हड़कंप मच गया। सेगांव एसटी आगार में पहले से ही बसों की कमी है। इस बस से स्टैंड से राज्य भर से श्रद्धालु संत श्री के दर्शन के लिए आते हैं, जिससे इस आगार का राजस्व भी अच्छा है। इस बीच सेगांव तालुका के ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ लोगों के लिए विद्यार्थियों के लिए एसटी बस शुरू की गई है, लेकिन अंतिम सीट स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते बसों में चढ़ने वाले विद्यार्थी और यात्रियों की संख्या अधिक होने से कई छात्र और यात्री नीचे रह जाते हैं। ऐसे यात्री और विद्यार्थी अक्सर चालक परिचालकों के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों के पास शिकायत करते हैं। बिना किसी जांच पड़ताल के वरिष्ठ अधिकारी चालकों से जवाब तलब करते हैं। इससे परेशान होकर सेगांव बस स्टैंड पर चालक परिचालकों ने अनोखा आंदोलन करते हुए फैसला लिया कि आज से 55 यात्रियों में से एक भी अधिक यात्री एसटी बस में नहीं लिया जाएगा। इसी के तहत सेगांव से जलगांव और सेगांव से पातुंडा जाने वाली बसों से अतिरिक्त यात्रियों को नीचे उतार दिया गया। एसटी महामंडल की ओर से बुल्ढाना जिले के अधिकांश आगारों को प्रति आगार 10 नई बसें दी गई, लेकिन सेगांव आगार को जहां सबसे ज़्यादा बसें की जरूरत थी वहां केवल 8 बसें दी गई। वह भी सबसे आखिर में। इतना ही नहीं, सेगांव आगार की नई शिव साई बसें मलकापुर आगार को भेज दी गई, जबकि जिले भर की खराब और जर्जर पुरानी शिव साई बसें सेगांव आगार को दे दी गई। ये बसें आज भी आगार में कबाड़ की हालत में खड़ी है। ऐसे में संत नगरी सेगांव के एसटी आगार के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, यह सवाल आज चालक परिचालक उठा रहे हैं। बुल्ढाणा जिले से शेख शहजाद की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मी चालक शेगाव आगार चालक जमीर देशमुख। शेगाव आगार हे देवस्थान असल्यामुळे शाळे विद्यार्थी असल्यामुळे गाड्यावर भरपूर प्रमाणात गर्दी असते। वास्तविक पाहता पहिले आम्ही 2010 ज्यावेळी एसटीत लागलो होतो, गजानन महाराजच्या कृपेनं आमच्या इथं पहिले नवीन गाडी बुलढाणा डिव्हिजनमध्ये आम्हाला भेटे। आता असं झालं, पहिले सगळ्या डेपोला गाड्या भेटल्या, 10 परिवहन मंत्री साहेबांनी 10 गाड्या सगळ्या डेपोला दिल्या, आम्हाला 8च दिल्या। हे एक कारण। दुसरं कारण असं आहे की आमच्या जवळच्या नवीन शिवशाही मलकापूर डेपोला पाठवल्या आणि आम्हाला दुसऱ्या डेपोच्या जुन्या गाड्या शिवशाही आम्हाला पाठवल्या, जे आमच्या इथं आल्यावर इथं उभ्या आहेत। त्याच्या व्यतिरिक्त आम्हाला जर साध्या गाड्या पाठवल्या तर आम्ही अधिक चांगली सेवा देऊ एसटीला। इतकी गर्दी राहते, इतके प्रवासी राहते। जळगाव जामोद डेपोच्या मानव विकास गाडी असतात, त्या मानव विकास गाडीत ते विद्यार्थी प्रवास करत नाहीत आणि ते लाल गाडीत गर्दी करतात। मग एका गाडीची 55ची क्षमता असल्यावर आम्ही 91, 95 पर्यंत प्रवासी घेतो। आम्ही माणसाचा ना जनावर थोडी आहे, आम्ही किती घ्या आणि मग नाही घेतलं तर आमच्या खोट्या तक्रारी होतात। काय मागणी आहे तुमची? मागणी आहे की गाडीची वाढ व्हायला पाहिजे। दुसऱ्या डेपोला बी त्याने तक्रार द्यायला पाहिजे, त्याने बी गाड्या वळायला पाहिजे जळगाव जामोद डेपोवाल्यानं। पण नाही तर मग आम्हाला 55 बोलत द्या आणि द्या ते सतत चालू द्या बा, खोट्या प्रवासी आम्ही सेवा द्यायला तयार आहोत। आज शेगाव आगारामध्ये आम्ही सर्व कर्मचारी बंधू आणि भगिनी एकत्र आलेलो आहे। आजची परिस्थिती पाहिली तर गर्दीचं प्रमाण खूप झालेलं आहे। अमृत ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि शालेय विद्यार्थी आज शेगाव आगारामध्ये गचागच प्रवासी आपल्या गाडीमध्ये भरल्या जातात, परंतु काही शालेय विद्यार्थी हे खाली राहिल्या जातात। मग ते आपल्या पालकांना सांगतात की बा आम्हाला चालक वाहकांनी घेतलं नाही किंवा बसच्या खाली उतरून दिलं। ह्या खोट्या तक्रारी घेऊन ते प्रशासनाकडे येतात आणि प्रशासन यावर चालक वाहकांना विचार न करतात की बा तुम्ही विद्यार्थ्यांना का नेलं नाही। तर मग खचाखच भरलेल्या बसेस असताना चालक वाहकांना एक नियम लावून द्यावा प्रशासनानं की बा 55+1 किंवा मग हे विद्यार्थी घ्या, एक तर विद्यार्थी न्या, एक तर प्रवासी वाहतूक करा, असा आम्हाला प्रशासनानं एक आदेश काढावा किंवा आम्हाला सहकार्य करावं। दुसरी गोष्ट अशी की प्रवासी हे आमचे दैवत आहे, हे बरोबर आहे, परंतु एकीकडे चालक वाहक यांची बी तुम्ही काही व्यथा आहे त्या ऐकल्या पाहिजे।
जसं की आम्ही प्रवाशांना दर्जेदार सेवा देतो आणि वाहतूक करतो, तर प्रशासनाला आमची एक विनंती आहे, 55+1 प्रवासी आम्हाला भारमान म्हणून आम्हाला वाहतूक करण्यास परवानगी द्यावी, अन्यथा आम्ही 55+च्या वर एकही प्रवासी घेणार नाही, हे प्रशासनाने नोंद घ्यावी. मग गाड्या वाढवून